टू सरल स्टडी। मैं नेहा शर्मा आज आपको क्लास 11 चैप्टर 2 द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन। हम सब जानते हैं कि अगर हम प्रोटिस्टा में देखें तो प्रोटिस्टा में डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। उनमें से एक ग्रुप है दैट इज़ प्रोटोजोआ। और हम प्रोटोजोआस की भी बात करें तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज, जो 4 मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटोजोआ के, दैट आर अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स। अगर हम इस प्रोटोजोन को देखें, डिफाइन करें, तो प्रोटोजोआ को क्या बताएंगे? प्रोटोजोआस आर व्हाट? दे आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. In simple terms, what we can say, these are unicellular free living organisms. They are completely heterotropic. और heterotrophs होते हुए भी इन्होंने अलग अलग मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेलेक्ट किया ताकि हर एक कंडीशन में ये अपने आप को अडेप्ट कर सके। जैसी जैसी इनके पास अवेबिलिटी थी, ये उस अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेलेक्ट कर लिया और सर्वाइव कर गए। और मोस्ट कॉमनली ये हर स्टैगनेंट वाटर पर, सॉइल्स पर पाए जाते हैं। जो मेन है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अमीबा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अमीबा एक ऐसा यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती, वो अपने सूडोपोडियास के थ्रू मूव कर सकता है। तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स को, जो कॉमनली सार्कोडियन कहते हैं और उसे सूडोपोडिया सब क्लास में पढ़ते हैं। दूसरा है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिला मीन्स एक टेल लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटोजोन्स को अपने फूड को पकड़ने में, मूव करने में या लोकोमोट करने में मदद करता है। सो एज दे कैप्चर देयर प्रे। पकड़ने के लिए क्या इनके पास कोई पर्टिकुलर, ये भी यूनिसेलुलर है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि जाके उसको ले लेगा। अमीबा तो मूव कर जा सकता है, तो इनके पास मूवमेंट के लिए क्या, अमीबा के पास जैसे सूडोपोडिया है वैसे ही इनके पास एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं, फ्लैजिला। And these are also known as zooflagellates, and they come under subgroup Mastigophora. Ciliated protozoans, cilia, small hair-like structure in a complete body. हमने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा कि पैरामेशियम के पास छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड? दे आर सीलिया। तो जिन प्रोटोजोन्स के पास सीलिया होता है वो क्या कहलाते हैं? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। And these are just small and cover whole over the body of the parameciums. And the last one is sporozoans, and sporozoans are completely parasitic. The best example is Plasmodium, the malarial parasite. स्पोरोजोन्स वो होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल में एक ऐसे स्पोर्स बनाते हैं जो इन्फेक्टिव होते हैं, मतलब इनकी लाइफ साइकिल विदाउट स्पोर कंप्लीट नहीं होती, तो वो प्रोटोजोन स्पोरोजोन्स होते हैं। एंड आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि क्लास 10th में मलेरियल पैरासाइट का जो एग्जाम्पल आया था, मलेरियल पैरासाइट इज एन व्हाट? इट इज़ अ प्रोटोजोआ दैट बिलोंग्स टू स्पोरोजोन्स। सो लेट डिस्कस मोर अबाउट दिस इन डिटेल। Amoeboid protozoan and Sarcodina. Amoeboid, they are unicellular jelly-like protozoans. सबने देखा, आपने माइक्रोस्कोप में भी देखा होगा, अपने जब भी आपकी टीचर ने करवाया होगा कि अमीबा एक इरेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म है। सो इट इज़ कम्प्लीटली यूनिसेलुलर, फाउंड इन फ्रेश वाटर, स्टैगनेंट वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। हर जगह जहाँ पर भी वाटर अवेलेबल है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स बहुत कॉमन होते हैं। एमीबा मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। दे मे बी नेक्ड और दे मे बी कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल। वेराइटीज़ हैं इनमें, तो उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई भी शेल नहीं होता, किसी के ऊपर शेल होता है। दे यूजुअली लैक फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला नहीं होता, इनमें कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। And they have a temporary protoplasmic outgrowth which is known as pseudopodias. उनके
जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो मूव कर सकता है, और वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? Pseudopodia, which help them to cover the food particles and help in locomotion. Pseudopodia means fall. Pseudo, always whenever we heard the word pseudo, pseudo means falls. Podia, that is feet. Pseudopodia is what? It is falls, feet, which help in movement and capturing of prey. They include free living forms such as amoeba and a parasitic form that is entamoeba. नॉर्मल अमीबा वाली स्पीशीज़ जो है वो डिजीज़ कॉज नहीं करती, बट जब हम एंटामीबा, इसकी एक स्पीशीज़ है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, वो खासकर पानी से, मिट्टी की वजह से क्या हो जाता है, बच्चों की बॉडी में चले जाते हैं और उन्हें डायरिया, लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, और एक्सेस में हो जाए तो इवन देयर विल बी ब्लड क्लॉटिंग विद स्टूल. तो ऐसे बहुत सारे अमीबा के स्पीशीज़ हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, बट अगर हम नॉर्मल अमीबा की बात करें तो वो इतना एज सच कोई पर्टिकुलर डिजीज़ कॉज नहीं करता. आई होप अमीबॉइड प्रोटोजोन समझ में आया होगा. अमीबा, व्हाट इज इट? इट कम्स अंडर unicellular jelly-like protozoans that have pseudopodia, and with the help of pseudopodia they capture all the foods, all the required material they need. Next is flagellated. Flagellated protozoans की अगर हम बात करें तो these are completely non-photosynthetic flagellates and they do not have cell wall. Here are some example of flagellated protozoans, and the best one is trypanosomes. Trypanosome की बात करें तो trypanosome causes sleeping sickness. बस हम इंडियंस के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो स्लीपिंग सिकनेस है, जो ट्रिपानोसोम एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करने वाला वेक्टर जो है वो है सीसी फ्लाई, और वो इंडिया में नहीं पाया जाता. इसलिए इंडियंस को इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में तो ट्रिपानोसोम की स्पीशीज़ इंडिया में है जो डिजीज़ कॉज करती है, बट अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जब भी हम ट्रिपानोसोम की बात करेंगे तो ट्रिपानोसोम इज़ कॉज्ड बाय अ वेक्टर, इट इज़ कैरिड बाय अ वेक्टर नोन एज सीसी फ्लाई, और इंडिया में सीसी फ्लाई नहीं है, इसलिए ह्यूमन बींग्स को यहाँ स्लीपिंग सिकनेस होने के चांसेस नहीं है. इट इज़ मोर कॉमन इन अमेरिकन कंट्रीज़ एंड अफ्रीकन कंट्रीज़. क्लियर? जिस भी प्रोटोजोन के पास फ्लैजिला है वो क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन कहलाते हैं. एग्जाम्पल व्हाट इज मेंशन इन एनसीईआरटी, दैट इज ट्रिपानोसोम. सो ट्रिपानोसोम इज व्हाट? इसके पास फ्लैजिला, जिसकी मदद से वो क्या करेगा? मूव करेगा, अपने फूड को पकड़ेगा, और जिसके पास फ्लैजिला वो कहला गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन. क्लियर? फर्स्ट इज अमीबॉइड, सेकेंड इज फ्लैजिलेटेड. अमीबा इरेगुलर शेप्ड सुडोपोडिया, है ना, बचपन से पढ़ते आए हैं. अगर जब हम फ्लैजिला इज व्हाट? एक टेल लाइक स्ट्रक्चर, जिसके पास टेल है, दैट इज फ्लैजिलेटेड. एंड द थर्ड टाइप इज ciliated protozoans, commonly known as ciliates. Here you can see it is in figure given of paramecium. और जब हम पैरामेशियम की बात करते हैं तो ना छोटे छोटे जो आपको इसके पूरी बॉडी के सरफेस पे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दे आर नथिंग बट दे आर cilia. So what? Its entire body is covered with cilia that help in locomotion and to capture the prey. To not directly saying it help in capturing the prey, but it allows the direction to enter into its mouth, and its mouth is the mouth is known as gullet. जैसे हम humans में हम जिस एरिया से फूड को लेते हैं दैट इज़ आवर ओपनिंग एंड दैट इज़ माउथ, तो वैसे ही जो पैरामेशियम है, पैरामेशियम में जो एंट्री पॉइंट है उनके फूड के लिए वो क्या कहलाता है? गलेट. तो गलेट तक फूड को डायरेक्ट करवाता कौन है? उनका सीलिया. तो जिस भी प्रोटोजोन्स पे उनकी बॉडी पे सीलिया लगा है वो किसके अंदर आते हैं? सीलिएटेड प्रोटोजोन. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज पैरामेशियम. सो इट इज़ एक्वाटिक. कंप्लीटली कैसा है? एक्वाटिक, पानी में रहने वाला. सो दे आर एक्वाटिक इंडिविजुअल दैट फॉर्म्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, and
Their characteristic feature is presence of numerous cilia on their entire body. And a very very important part is the paramecium have two type of nucleus. One is micronucleus, another one is macronucleus. इसकी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि नेम द ऑर्गेनिज्म इन विच दे हैव अ टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, वन इज माइक्रो एंड अनदर वन इज मैक्रोन्यूक्लियाई. तो किसके पास होता है? पैरामेशियम. क्लियर? So all the cilia beat in same direction to move the water laden food inside a cavity called gullet. Gullet is what? जैसे humans के पास mouth, इनके पास क्या है? इनके mouth को नया नाम है, that is gullet. They include organisms such as paramecium, Vorticella and many more. जिसके पास cilia ciliated, जिसके पास flagella flagellated, जिसके पास भाई मूव कर सकती है, उसकी बॉडी का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, वो बन जाते हैं amoeboid. And the last and a very very parasitic form of protozoan is sporozoan, and these are most of them are endoparasite. So what are sporozoans? They include a disease causing endoparasite and other pathogens. They are uninucleate and their body is covered by pellicle. Pellicle is what? A flexible covering. They do not possess any cilia or flagella. Just why the name was given sporozoan? Because they produce spores, and most of them produce such kind of spores that are infectious. As example, in malaria, the Plasmodium, a species that cause, many of the Plasmodium species cause malaria. Okay, so those organisms that produce spores are sporozoans. आई होप आपको ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा.